अंडा, मीट, मांस खाने वाले व्यक्तियों की पूजा भगवान जी को स्वीकार करते हैं या नहीं, इस वीडियो में यही जानेंगे। साथ ही अगर आपको व्रत उपवास करना है तो कैसे आपको, अगर प्रथम रात्रि में अंडा, मीट, मांस खाने की आवश्यकता पड़ गई है तो व्रत आपको करना चाहिए या नहीं, इस बारे में यह जानकारी है। अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे, दिनचर्या का हिस्सा है व्रत, पूजा पाठ। ये हमें आध्यात्मिकता की ओर जोड़ता है। परंतु शास्त्रों में कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। जैसा आप भोजन करते हैं मन मस्तिष्क में उसी तरह की जो तरंगे हैं, जो संचार है, उसी स्वरूप में हमारे जीवन में घुलता है। और भोजन हम ग्रहण करते हैं तो वह रक्त इत्यादि के माध्यम से या किसी न किसी स्वरूप में हमारे पूरे शरीर में घुलता है। ऐसी स्थिति में हमारे वेद शास्त्रों में कुछ जीवन जीने, भगवान की पूजा करने, भोजन संबंधी नियम कहे गए हैं, जो आज के दौर में एकदम सत्य हैं। भले ही आप उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहें या किसी भी स्वरूप में कहें, वह आज सार्थक होते जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी अगर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो कुछ नियम तो आपको जरूर से पालन करने चाहिए, जिसमें भोजन संबंधी नियम है और अन्य नियम भी कहे गए हैं। ऐसे में अगर आपके घर पर मीट मांस का सेवन होता है तो देखिए, आप अपने लिए नियम निर्धारित कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। कई बार आपके प्रश्न आते हैं कि मेरे पति अंडा मीट मांस खाते हैं, लाख रोकने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करते और अपने कहे अनुसार ही कार्य करते हैं, मेरी बात नहीं मानते। देखिए, कलह कलेश होने से अच्छा है, घर रिश्ता टूटने से अच्छा है, आप अपने लिए नियम सेट कीजिए। दूसरों के लिए नियम आप नहीं निर्धारित कर सकते। अगर वो खाना चाहते हैं, आपने एक दो बार समझा दिया, अन्य लोगों ने भी समझा दिया, उन्हें भक्ति के मार्ग पर आप चलने के लिए कह रहे हैं, परंतु वह आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते, तो आप वहीं पर उन्हें छोड़ दीजिए। आप अपने कर्म करते रहिए, जैसा वह कर्म करेंगे उसी के अनुसार उन्हें फल मिलेगा। जो आप कर्म करेंगे वह आप अपने लिए आगे को फल निर्धारित करेंगे और अपने आने वाली जो संतान है आपको देखते हुए उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करेंगे। ऐसे में सिर्फ आप अपने लिए ही नियम निर्धारित करें और अपनी दिनचर्या जिस अनुसार आपका मन करता है, भगवान आपसे करवा रहे हैं, उसी अनुसार करें। किसी अन्य व्यक्ति को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे में अन्य व्यक्ति आपके घर पर अंडा मीट मांस खाते हैं, खाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु आप अपने लिए अपनी भक्ति मार्ग को कैसे जोड़ना चाहती हैं, कैसे चुनना चाहती हैं, वह आप डिसाइड करें। अब आप सभी को जैसे कल व्रत करना है, आज अगर आप अंडा मीट मांस खाना चाहती हैं या कहीं कोई पार्टी है, हर परिवार में हर क्षेत्र के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। आप जानते होंगे कई क्षेत्रों में सिर्फ जो है भोजन में अंडा मीट मांस अधिकतर पार्टी इत्यादि में परोसा जाता है। कई क्षेत्रों में तो इसे खाना बहुत कई परिवारों में गलत माना जाता है, परंतु कई परिवारों में इसे साधारण नज़रों में देखा जाता है। सभी की अपनी सोचने समझने की क्षमता है, परंतु जिस दिन व्रत उपवास कर रहे हैं, कभी भी, जैसे कल आपका व्रत उपवास है, आज तो आपको किसी भी अवस्था में अंडा मीट मांस सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, अब भगवान की भक्ति कर कर क्या करेंगे। दीपक इत्यादि भी हमारे क्षेत्र में कहा जाता है 3 दिन तक। जैसे अंडा मीट मांस अगर खा चुके हैं आप, अगर खाने की आदत है, तो मंदिर भी नहीं जाया जाता। आसपास मंदिर है तो उस मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते। अंदर जहाँ दिव्य माता रानी बैठी हैं या अन्य महादेव इत्यादि विराजमान है, तो उनके दर्शन भी नहीं किए जाते हमारे क्षेत्र में। और अपने घर के मंदिर में भी दीपक इत्यादि नहीं जोड़ा जाता है। जबकि जो घर में जो व्यक्ति अन्य हैं, वही जो है हमारे घर परिवार में, जो मैंने देखा है आस पड़ोस में, और जो है कई लोगों को इस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया है, उनके अन्य घर के व्यक्ति जो है इन चीज़ों को दीपक इत्यादि जोड़ने का कार्य करते हैं, परंतु वह व्यक्ति दीपक भी नहीं लगाते हैं घर में। इतनी मान्यता मैंने देखी है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी भी अपने घर पर, अगर आप व्रती हैं कल, तो बहुत स्वच्छता का ध्यान रखें। अगर अंडा मीट मांस आप न खाएं तो ही ज़्यादा आपका व्रत सफल माना जाएगा। ऐसा व्रत कोई भी काम का नहीं है जो कि दूसरों की क्षति पहुंचाकर और अपनी जिह्वा के स्वाद को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लिया जाए और दूसरे दिन आप घंटी बजा रहे हैं, तो यह सही नहीं माना जाता है। जितना संभव हो परहेज कर कर ही अपने व्रत को करें। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो व्रत को हमेशा शुद्धता के साथ किया जाता है। एकादशी व्रत का भी नियम है, हमेशा सात्विकता। एक दिन पहले प्याज लहसुन तामसिक चीज़ों से हमेशा परहेज किया जाता है। खासतौर पर उड़द की दाल, अंडा, मीट, मांस, प्याज, लहसुन और बैगन इत्यादि को भी परित्याग किया जाता है, शास्त्र नीति कही जाए तो व्रत संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप में चाहते हैं तो पूर्ण रूप से आप इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ तक कि 3 दिन तो पहले ही हमारे क्षेत्र में यह कहा जाता है कि इन चीज़ों का परित्याग कर लेना चाहिए, उसके बाद ही भगवान से संबंधित चीज़ों को स्पर्श कराना चाहिए।
अगर प्रश्न आते हैं कि क्या हमारे घर परिवार में भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे घर में या मैं स्वयं भी अंडा मीट मांस ग्रहण करता हूँ, क्या मेरी भक्ति नहीं लगेगी? देखिए, यहाँ पर भगवान को मानने, समझने और सभी की इच्छा शक्ति सामर्थ्य अलग है। सभी का भगवान की भक्ति को पूजने का भी अपना तरीका है। देखिए, किसी की भक्ति को कुछ गलत नहीं कहा जा सकता है। शास्त्रों में लिखी गई जो बात है उसमें तो यही कहा गया है कि किसी निर्जीव जानवर को अगर आप मार कर खाते हैं और उसके बाद भगवान की भक्ति करते हैं तो आपकी पूजा पाठ कभी लगती ही नहीं है, किसी भी स्वरूप में नहीं लगती है। परंतु कई क्षेत्रों में इसके बारे में अलग धारणा है, कई भक्तजनों में अलग धारणा होती है। कई क्षेत्रों में आपने बलि प्रथा देखा होगा, जैसे कि मुर्गी की बलि दी जाती है साउथ इत्यादि एरिया में, उत्तराखंड इत्यादि में भी आपने देखा होगा बकरे इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। इससे भी कहा जाता है कि भगवान या जो भी आप इस कहना चाहें वह इससे प्रसन्न होते हैं। तो अपनी सोचने समझने की क्षमता है, इतना गहन हम सभी की धार्मिक भावनाओं को नहीं कह सकते हैं, परंतु साधारण सरल तरीके से ऊपरी तौर पर कहा जाए, वेद शास्त्रों की बात कही जाए, मन आपका किस चीज़ के लिए गवाही देता है यह आपके ऊपर निर्धारित करता है। आपका मन किस चीज़ के लिए कहता है। देखिए, आपके मन के अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे नहीं किसी निर्जीव जीव की हत्या कर उसे ग्रहण नहीं करना है, न भक्ति करनी है, तो बिल्कुल आप अपने मन की सुने, आपका मन क्या कहता है उस अनुसार कार्य कीजिए। शास्त्रों में तो इन चीज़ों को एक अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। आप सभी क्या करेंगे उस पूजा का, जब एक आह निकलती है मन से और आप उसका भक्षण कर रहे हैं और सुबह मंत्र जाप नाम जाप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो यह किसी भी स्वरूप में उचित नहीं है। इन चीज़ों को त्याग कर भगवान की भक्ति और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जीवन सुदृढ़ होता है और भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। तो जितना संभव हो इन चीज़ों का परित्याग करें, समय रहते खासतौर पर युवा जो जन है वह इन चीज़ों का परहेज कर भगवान की भक्ति करें, ज़्यादा सफल परिणाम मिलेंगे। सोचने समझने की क्षमता आपकी है, आप करना चाहते हैं, आप इन चीज़ों का भी स्वाद लेना चाहते हैं और भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो यह आपकी तार्किक शक्ति है, आप यह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने भगवान को जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि मेरी पूजा लगेगी, तो आपका सोचना भी उचित है, परंतु जितना संभव हो इन चीज़ों से परहेज करें तो लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में डॉक्टरों ने भी इन चीज़ों की मनाही कर दी थी। सबसे पहले संक्रमित यही चीज़ें होती हैं, तो सबसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहा जाए तो यह ठीक नहीं होता है। मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, सोमवार और विशेष तौर पर एकादशी और यह जो श्रेष्ठ तिथि होती है, जिस दिन आपका व्रत उपवास होता है उसकी रात्रि और जिस दिन व्रत खोलने का समय होता है उस दिन भी जितना संभव हो मेरी बात कहें या आप वेद शास्त्रों की बात करें तो इन चीज़ों की पूर्ण रूप से मनाही होती है। नहीं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं और अंडा मीट मांस खाते हैं तो उनकी पूजा नहीं लगती है। अगर आप मानव सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, तो आपका मन तन स्वच्छ है, तो आपने सोचने समझने की शक्ति है, आपकी इच्छा है, आप किस स्वरूप में जीवन जीते हैं उसी स्वरूप में आपकी भक्ति शक्ति सब तरह से मान्य होती है। तो यह अपने सोचने समझने की कला है। राधे राधे, हर हर महादेव।